बिजनेसमैन के लिए यकीनन ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो तकरीर तक समझ में आ रही है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या इससे वो रेवेन्यू जो आपने 1000 अरब ज़्यादा टारगेट सेट किया है, क्या वो कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी? और ये जहन में रखें कि 15 से 20 लाख लोगों का टैक्स बेस है हमारा। अनीस, और एक और इसमें कमेंट सेनेटर साहब ये भी है कि ये सारी चीज़ें जो ज़ीशान साहब ने कही हैं, जो आप फरमा रहे हैं, इनका असर हमेशा लैग में आता है। यानी कि अगर आज ये इम्प्लीमेंट आज हो जाती हैं तो इनका असर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आना शुरू होगा। जो आपका इमीडिएट इशू है, जो वॉर फुटिंग के ऊपर है, वो अपनी इकॉनमी को इस कोरोना वायरस के तनाजुर में चलाना है। और जैसा कि एहसन इकबाल साहब भी बात कर रहे थे, पाशा साहब भी बात कर रहे थे, लग यही रहा है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस होने जा रही है एक ऐसे मुल्क में जहां पर आबादी 2.5% तक बढ़ जाती है। देखिए, मैं अगर आपकी वसीम साहब इजाजत हो मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। जी बताइए क्विकली। हाँ, देखिए जी, बात इस तरह है कि योर गेस इज एज गुड एज माइन। मैं एज अ बिजनेसमैन बैक ऑफ माय माइंड कैलकुलेशन, बैक ऑफ एनुअल कैलकुलेशन कर और ये बाय द वे बजट भी बनता है, ये भी इतना प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है जब से बनता है। वो मैंने पहले जैसे कहा जी था, आपने बताया बजट पहले एक कोई सही मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज की तरफ से बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर से मशवरा कर चीज नहीं आई। तो मैं ये एस्टिमेट लगाता हूँ, आप कहते हैं साल बाद आता है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। आई थिंक इट वुड बी 3 मंथ्स के बाद ये आपको नजर आना। प्रॉपर्टी में तो आपको 1 महीने में नजर आना शुरू हो जाएगा। ट्रांजैक्शन जो बंद पड़ी थी पिछले 6 महीनों से, आप देखना ये ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी सारी। यानी आपको ये लगता है कि जो असर आना शुरू होगा ये इट विल बी गुड इनफ, ये इतना ज्यादा होगा कि हम टैक्स टारगेट को मीट कर लें या कम से कम उसके आसपास जरूर पहुंच जाए? आपको ये लगता है नेट असर? मेरा ख्याल आप सही कह रहे हैं, आसपास पहुंचेंगे। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। मैं इसको कहूंगा हम आसपास में भी। अब ये आसपास इतना रिलेटिव टर्म है कि आपका आसपास को हो सकता है हमाद अजहर साहब के ख्याल में ये वाला भी आसपास ही और 5,500 के अड़ते हुए आसपास ही। अब ये बड़ा रिलेटिव टर्म हो गया ना। हमारे साथ मौजूद है तो उनसे आरिफ हकीम साहब है जी हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब बताइएगा हमें। अच्छा नहीं, अभी आरिफ साहब नहीं है क्योंकि उनका बड़ा एक्सपोजर है इसमें, प्रॉपर्टी के अंदर भी मुझे जा सकता था कि अगर मिले तो ले लीजिएगा आरिफ साहब। क्योंकि बात ये है ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में काम होगा, इसकी भी 2 साइड्स हैं। एक तो ये कि आपकी लोकल चलें थोड़ी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा जो है आपका प्रॉपर्टी में पार्क होता है प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन के अंदर। तो वो अदरवाइज पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लग सकता है। देखिए, प्रॉपर्टी की एक हद तक प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करती है, मगर अगर वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लग रहा जो कि आपकी इकॉनमी को आज की टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड में आगे लेके जा सकती है, तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, दोनों साइड्स होती हैं कि एटलीस्ट आपकी फौरी तौर पे कुछ ट्रांजैक्शंस हो तो इंटरनल कंजम्पशन शुरू हो जाता है। ये जो पॉइंट है, अच्छा चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्विकली उनका कमेंट ले लूं, फिर आप बताइएगा और फिर इस पे भी रोशनी डालिएगा कि ये जो पॉइंट है, जो हमें याद है कि गवर्नमेंट जब आई थी तो ये कि जनाब एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, अनचेक नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं किसी को, ये वो। आज जब हमारे साहब बता रहे थे कि जनाब आप कंस्ट्रक्शन में एक्स डेट तक ये वो करेंगे तो आपसे आमदनी का जरिया नहीं पूछा जाएगा, इससे कितना पैसा मईशत में लाने में मदद मिलेगी, ये भी ज़रा सवाल पूछूंगा मैं। इसी मकसद के लिए एमनेस्टी और बहुत सारी चीज़ें और भी लाई गई। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या आपका क्विक कमेंट है? ओवरऑल बजट स्पीच आपने सुनी इसमें? देखिए, पहली बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में या अपनी सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि किसी मुलाजिम, किसी पेंशनर में कोई इजाफा नहीं किया गया। ये मैंने इससे पहले कभी नहीं, खा टोकन हो 5% हो 10% हो, ज़रूर किया जाता है। और इन हालात में जहाँ पे वो वल्नरेबल तबका है जिसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके लिए कोई नहीं, कम अज़ कम तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसी तरह से जो अमीर हैं उन पे टैक्स नहीं लगाया गया। दुनिया में कोरोना में सिर्फ मईशतें एक तरफ तबाह हुई हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अमीर हैं जो और अमीर हो जाते हैं इसमें। और वेल्थ टैक्स फिर एक दफ़ा हम तवक्को कर रहे थे कि अमीरों पे टैक्स लगेगा, वो भी नहीं लगा। और इसी तरह से बाकी सहूलियात अभी तो जिस तरह से अनफोल्ड होगी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, फिर देखते हैं। लेकिन मुझे जो समझा जा रहा था, अगर कोरोना के लिए देखें तो सिर्फ आपका सिर्फ 75 अरब रुपया गालिबन उन्होंने रखा है।
टिड्डी दल के लिए 10 अरब, अगर ये 10 अरब टिड्डी दल के लिए 10 अरब पहले मेरा ख्याल है। बात कर रहे थे शेख साहब अभी, जी, तो जी। अगर ये रिस्पांस आप हर चीज पे पहले दे दें, अगर पिछले साल जब जरदारी साहब ने बजट स्पीच में उठकर कहा था कि ये टिड्डी दल का हमला जो है ये बहुत खौफनाक है और इस पे अभी से इकदाम करने की जरूरत है, अगर उस वक्त कर दिए जाते तो आज जो सैकड़ों अरबों की फसलें वो खा गया, तबाह बर्बाद हो गया है, हमारा जो सबसे मजबूत इस मुल्क का जो शोबा है वो ज़राअत है, और उसमें भी मुझे नहीं कोई ख़ास लगा कि कोई एग्रीकल्चर ट्यूबवेल के लिए कुछ हो, खाद पे अभी कोई ख़ास नहीं है किसी के लिए भी। एक मुश्किल बजट ज़रूर था, लेकिन मुश्किल बजट में चौधरी भी साहब, आपको मुश्किल आप फैसले एक भी सवाल करने मैं करना चाहूंगा आपसे, आपके ख्याल से इस तरह के हालात में इकॉनमी का सबसे अच्छा स्टिमुलस क्या हो सकता था, कौन सा शोबा हो सकता था? क्या मतलब? मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं कि आपकी राय में इस तरह के जो हालात हमारी इकॉनमी के हैं, कौन से शोबे पे फोकस किया जाता कि आपको अपनी इकोनॉमिक रिकवरी में ज्यादा मदद मिलती? मतलब अमीर आदमी को तो टैक्स लगा सकते थे ना, क्योंकि मैं सारी जो मुइशत है या इंसानी जिंदगी को मैं सिर्फ नफा और नुकसान की बुनियाद पर नहीं देखता, बाकी लोग देखते होंगे, मैं इंसानी जिंदगी को उससे बढ़कर कहीं देखता हूँ। सो आपने मुश्किल हालात में भी, हमारे लिए भी बड़े बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी आम लोगों के लिए फैसले आपको करने होते हैं। यही आपका सबसे अहम और स्ट्रेंथ होती है, आपने किससे लेना है और किसको देना है, ये मुश्किल हालात में भी आपने फैसले करने होते हैं। चलिए पॉइंट आ गया। मैं अशफाक तोला साहब भी मेरे साथ हैं, पॉइंट है कि जो सब साथ रहेगा प्लीज। अशफाक तोला साहब भी ऑफ कोर्स टैक्स पर एक एक्सपर्टीज है, हमें एक ओपिनियन आया है टैक्स कलेक्शन के हवाले से जिशान साहब का, मैं जानना चाहता हूँ कि अशफाक साहब इससे कितना एग्री करते हैं या नहीं करते। आपकी भी क्या ये ओपिनियन है अशफाक साहब, या मुख्तलिफ ओपिनियन है कि एक तरफ टैक्स रिलीफ अनाउंस किए गए और दूसरी तरफ इसी डॉक्यूमेंट में टैक्स का टारगेट इतना ऊपर सेट कर दिया गया है कि ये दोनों काम एक वक्त में साथ हो नहीं सकते, मुमकिन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो टैक्स रिलीफ्स है ना, जो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। अच्छा, और कोई इतना बड़ा कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, अभी फाइनेंस बिल की कॉपी नहीं आई है, हाइलाइट्स आई है, तो हाइलाइट्स हम देख रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें, इसमें सख्तियाँ भी काफ़ी करती हैं, निशान ने भी गो थ्रू कर लिया होगा कि अब अपील आप ट्रिब्यूनल में उस वक्त जाएंगे जब 10% जमा कराएंगे, तो आपने रास्ते रोके भी हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट में आपने ये अच्छा काम किया कि जी के चलिए आप नहीं करेंगे, अगर आप यानी कि अगर फर्ज करें मैं नहीं करता, अपना अपील नहीं करता हूँ, ऑल्टरनेट वो रिलैक्सेशन दी, उस पे की हमने बात, सही है, सही है, रिलैक्सेशन दे दी है। मगर अब मैं सवाल यही नहीं है, सवाल ये है जैसे एहसन इकबाल भी कह रहे थे और नुमान साहब भी, सेनेटर नुमान साहब भी कह रहे थे कि जो माफियाज हैं उनको कैसे ग्रिपल किया जाए, टैक्स रेवेन्यूज में कैसे इजाफा किया जाए। तो जो बजट का हुजूम है जो एहसन साहब कह रहे थे, मेरा ख्याल है माजरत के साथ, ये पिछले साल के ओरिजिनल बजट से बात कर रहे हैं कि रिवीजन से नहीं कर रहे। जो रिवाइज बजट है उससे कहीं मेरा ख्याल है ज्यादा ये बजट है, और जो रेवेन्यू के टारगेट्स वगैरह रखे गए, मेरी अशफाक साहब जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं वो हुकूमत की अपनी स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं, जो बजट में आया है वो यही है कि 11% लोअर सामने ही है। जी जी, उनकी अपनी जी स्टेटमेंट जी जी, वो सामने ही है, मेरे सामने ही है, वो ये डॉक्यूमेंट जो इनका आया है, और वो ये कह रहे थे कि जी 7.9 ट्रिलियन का बजट था लास्ट ईयर, और एक्चुअली रिवीजन हुआ 6.4 पे, और इस मरतबा ये 7.7 ट्रिलियन। लेकिन तो ये भी तो सब्जेक्ट टू रिवीजन है ना, ये भी रिवीजन के बाद पता नहीं कहाँ आता है, तो ये भी तो देखिए वो बात की बात है, वो ठीक है जब जीडीपी के कंपैरिजन तो रिवाइज से वो 3.3 से जब 1.9 पे जा सकते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वसीम, आपकी बिल्कुल एनालिसिस ठीक है। हां, कि रिवाइज का कंपैरिजन रिवाइज से करेंगे हम, ठीक, बट ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया। हमें ज़रा पाकिस्तान मुस्लिम नून का भी ओपिनियन लेना है, मुसद्दिक मलिक साहब उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमदनी का ज़रिया नहीं पूछा जाएगा, इस रिलीफ के ज़रिए कितना पैसा आ जाएगा, खातिर खा आएगा या नहीं? क्वेश्चन ये है कि ये सब डिपेंडेंट है उस वक्त के जब ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर परफॉर्म करना शुरू करेगा। अगर कंस्ट्रक्शन होगी ही नहीं तो कोई ख़रीदार कैसे होगा, और ख़रीदार नहीं होगा तो उससे आमदनी का ज़रिया, ये एक
बड़ा रिलेटिव और सब्जेक्टिव टर्म है। मैं ये अभी समझता तो हूँ कि काफी लोग एक ऐसा माहौल फोर्सी कर रहे हैं कि जिसमें लोगों के पास बेचारों के पास जब अपने खर्चे पूरे करने के लिए चीजें नहीं होंगी तो प्रॉपर्टीज बेचने पर आ जाएंगे। अभी तो वो वाला माहौल बिल्कुल यकीनन देखिए, हम ये कह रहे थे, हम हमेशा प्रॉपर्टी कारोबार जो है बड़े बुरे तरीके से बड़ा मुतासर है। देखिए बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि सोर्सेज नहीं पूछेंगे, 2 एमनेस्टीज आ चुकी हैं 2 साल में, जिन्होंने वाइट करने थे उन्होंने वाइट कर लिए होंगे। और अगर अब भी उसके बाद भी अगर लोगों के पास जो अनटैक्स्ड पैसा है तो इसको फिर से एक देना, बहरहाल मेरा अपना व्यू है कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब है, लॉ आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। मैं नहीं समझता कि एमनेस्टी स्कीम है, ये एक स्टिमुलस पैकेज है जिसमें नियत तो बहरहाल यही है कि कुछ पैसा आए बाजार में, कोई इकोनॉमिक सरगर्मी हो, कुछ कंजम्पशन हो, कुछ लोग कुछ खरीदारी करें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया है ना, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेक्टर परफॉर्म कर सकेगा, क्या हमारा इस तरीके से जो हमने इसको जहन में रखते हुए जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे तो क्या इसके तहत जो है वो अब काम होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑर्डिनेंस को आए हुए भी तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है, या 2 महीने से ऊपर हो गया। नुमान साहब, अनीस आप बताइएगा, जो चौधरी मंजूर साहब जो बात कह रहे हैं कि आपने अमीर को टैक्स नहीं किया, लेकिन क्या फिर इसकी फ्लिप साइड ही नहीं है कि इस वक्त तो अमीर आदमी भी चीख रहा है इन द सेंस कि अगर आप उसको टैक्स करते तो वो कहता भाई मेरा वैसे ही कोरोना लॉकडाउन की वजह से इतना अरसे कारोबार बंद रहा है, मैं अपने मुलाजिम को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं निकाल पा रहा, मुझे ले ऑफ्स करने हैं वो मैं नहीं कर रहा, फिर आपने मुझे इजाफी टैक्सेशन कर दिया तो फिर अब तो मैं तो ले ऑफ्स करूंगा, फिर मैं क्या करूं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका इफेक्ट आता है। चौधरी साहब की बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि अगर आप टोटल एक सिनेरियो देखें दुनिया का, तो कैपिटल मार्केट्स में अगर आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, सही टाइम पे थी, आपने कुछ पैसे बना लिए, बहुत सारी आईटी रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं जिन्होंने पैसे बना लिए, इंटरनेशनली तो ये बात दुरुस्त है। मगर पाकिस्तान में ये बात किस हद तक दुरुस्त है, अभी हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जो इस बात की तस्दीक कर सके या उसको मुस्तरद कर सके। लेकिन चौधरी साहब की बात उसूली तौर पे यूं ठीक है कि अगर लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट की है इसमें, तो उनको किया जाना चाहिए। मलिक साहब भी आ गए, मुसद्दिक भाई अस्सलाम वालेकुम, आदारी भाई, अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं भाई जी। नुमान साहब आप बता दें जनाब, आप लोग की तनकीद किया करते थे पिछले बजट्स पे कि जनाब ये खुद बिजनेसमैन हैं, ये खुद अमीर लोग हैं, अवाम में से तो है नहीं, तो हमेशा उमरा कोई फायदा पहुंचाते हैं। आज ये तनकीद आप